जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुम्मे का दिन है और मुल्क की जो सूरत हाल है, हालात हाजरा पर उनका तबसरा लेंगे। खसूसन जो आज उनका इदारिया छपा है द फ्राइडे टाइम्स में, जरूर देखिएगा, चेक कीजिएगा। उसका उन्वान है पिंडी प्लान। ये पिंडी प्लान क्या है और इसकी जुजियात नुकात क्या हैं, और क्या मुल्क वाकई ही जल्दी इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। इसके ऊपर हम उनसे बातचीत करेंगे। दूसरी अहम बात जो है वो उसका जिक्र सेठी साहब पहले भी करते रहे हैं, आज दारी में भी उन्होंने किया है कि नवंबर जो है उसकी अहमियत, नवंबर का महीना जिसमें कि बहुत बड़ी एक नई अपॉइंटमेंट होनी है, वो कैसे होगी, कौन करेगा, उसके ऊपर सियासी जो कुव्वतें हैं क्या वो मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देखकर कंसेंसस से कुछ करेंगी या मौजूदा पोलराइजेशन जो है वो जारी रहेगी। एक और अहम मौजू ये है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो बिजली के बिलों के खिलाफ ट्वीट्स कर रही थी आज सारा दिन, और यकीनन वो अवाम बेहद तंग है। जो महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो टेंशन है ये किस तरफ जा रही है? क्या ये सिर्फ एक सियासी हरबा है या वाकई ही में पार्टी के अंदर बहुत बेचैनी है? इसके ऊपर भी और मौजूद पर भी बात करेंगे। तो वेलकम सेठी साहब। सबसे पहले तो आप हमें ये आप देख सकते हैं मरीम नवाज के मुख्तलिफ ट्वीट्स जिसका जिक्र मैंने भी किया। जी सेठी साहब, तो सबसे पहले तो पिंडी प्लान की थोड़ी सी बात हो जाए। ये आपने इसका नाम ही पिंडी प्लान रख दिया है, जरा ये तो बताएं कि ये है क्या, और और ये कि ये किस तरह से रोल आउट होगा अगर वाकई कोई ऐसा प्लान बन रहा है तो। जी, मेहरबानी रज़ा। आपको मैं सिर्फ़ याद दिलाता चलूँ कि जब से ये हुकूमत आई है मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि किसी न किसी स्टेज पे सूनर रादर दैन लेटर एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को कहेगी कि अब आप इलेक्शन की तरफ बढ़ें। मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि जैसे ये हुकूमत आई थी एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा था कि आप जल्दी इलेक्शन की तरफ बढ़ें और अगर आप आईएमएफ का प्रोग्राम कर सकते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जल्दी घर चले जाएं, एक दो कानून ठीक कर लें जो आपने करने हैं और फिर केयर टेकर्स को लाने दें। हमने केयर टेकर्स तैयार कर लिए हैं, हमने इंटरव्यूज भी कर लिए हैं, तो हम आईएमएफ को प्रोग्राम केयर टेकर्स के जरिए कर लेंगे। आईएमएफ को भी कोई इशू नहीं है और हम इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। उस वक़्त पीडीएम के पॉपुलैरिटी अच्छी थी और इमरान खान की कमज़ोर होती जा रही थी बिकॉज़ उन्हें भी निकाला गया था। तो ऐसे लगता था कि अगर इलेक्शन जल्दी हो जाते उस वक़्त, आज तक इलेक्शन हो गए होते तो शायद पीडीएम के भी चांसेस अच्छे थे। मगर ऐसे नहीं हुआ, पीडीएम ने ये फैसला किया कि वो रहेंगे और मुश्किल फैसले करेंगे और वो पूरी टर्म करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर कहता रह गया कि किसी न किसी स्टेज पे फिर भी इनको जल्दी घर जाना पड़ेगा और एस्टेब्लिशमेंट किसी न किसी स्टेज पे कालीन खींच लेगी और कहेगी कि अब हमारे पे प्रेशर आ रहा है इमरान खान साहब से, तो अब आप घर जाएं और इलेक्शन की तरफ तैयारी करें। और मेरा खदशा ये है कि अब वो सूरत हाल फिर वापस आ गई है और इमरान खान ने इतना प्रेशर डाल दिया है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर, और कामयाब हो गए हैं वो प्रेशर डालने में, कि अब एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ रहा है कि किस तरीके से बात आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि खान साहब को वो विश अवे तो कर नहीं सकते। खान साहब की पॉपुलैरिटी ऐसी है और उनका सपोर्ट ऐसा है इदारों के अंदर भी और जुडिशरी के अंदर भी कि आप उनको नाअहल करा के आउट नहीं कर सकते सिस्टम से। और आपको नजर आ रहा है क्योंकि जुडिशरी की भी जो अप्रोच हो रही है वो भी सॉफ्ट है इमरान खान की तरफ और एस्टेब्लिशमेंट की अपनी जो अप्रोच है खान साहब की तरफ वो सॉफ्ट है। ये अभी आपने देखा जो आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट आया, मेरे हिसाब से बहुत सॉफ्ट है। आमतौर पे इस किस्म के स्टेटमेंट के ऊपर तो आर्मी एक्ट 1952 का लगता है और कोर्ट मार्शल हो जाते हैं लोग, और बड़े लोग हुए भी हैं। और मगर यहाँ तो बड़ी नरमी के साथ, सवाए अंग्रेजी का एक लफ्ज अगास्ट जिसका मतलब है कि हाँ, शॉक पहुंचा, ये नहीं कि बहुत दुख हुआ है, और ना ही कंडेमनेशन हुई है उसकी, अनफॉर्चुनेट, रिग्रेटेबल, बड़ा अफसोस हुआ है, इस किस्म की उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जो कि बड़े सॉफ्ट लफ्ज है। और मुझे इस बात का भी पता है कि डिबेट भी चली है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि क्या
सख्त जवाब होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, या कोई जवाब नहीं होना चाहिए आईएसपीआर की तरफ से, और गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि वो सख्त जवाब दे। मगर इवेंचुअली ये फैसला हुआ कि नहीं, हमें कुछ कहना चाहिए, हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक है, और मगर थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रखा जाए। और जिन तज्जियाकार ने इसको इंटरप्रेट किया कि ये बड़ा सख्त बयान है, वो गलत बयान नहीं, वो गलत असेसमेंट है इन माई व्यू। मैं समझता हूँ बड़ा सॉफ्ट था। और मैंने ये भी समझता हूँ कि खान साहब की जो अप्रोच है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होती जा रही है टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो। अभी हाल ही में खान साहब ने दो बातें कही हैं। एक ये कि मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा अगर आर्मी चीफ जो है वो ये गवर्नमेंट लगाती है, और दूसरा उन्होंने कहा मुझे फौरी तौर पे इलेक्शन चाहिए। और उन्होंने इस किस्म का ये बयान दिया है कि अब कोई भी आर्मी चीफ जो ये गवर्नमेंट लगाएगी या एक्सटेंशन देगी या जो भी, वो खान साहब को मंजूर नहीं होगा, और खान साहब उसको कंट्रोवर्शियल इन एडवांस ही बना दिया उन्होंने। तो ये एक अच्छा खासा खान साहब की स्ट्रैटेजी जो है ये कामयाब हो रही है। अब एस्टैब्लिशमेंट को सोचना पड़ रहा है कि फिर हम कैसे इसको निपटेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पिंडी प्लान बना है, या बनने जा रहा है, या सोच हो रही है। अब आप इसको जैसे मर्जी समझ लें, मैंने अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करना है। तो उस प्लान के ये फॉलोइंग हिस्से हैं। वो ये हैं कि हमने एक लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है। आपको पता होगा, मैंने बहुत दफा ये जिक्र किया है कि इवेंचुअली एक लेवल प्लेइंग फील्ड करनी पड़ेगी इमरान और नवाज शरीफ के लिए, ताकि दोनों साइड जो है वो ये ना कह सकें कि हमारे साथ हाथ हो गया। तो इसलिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे करनी पड़ेगी? लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इलेक्शन के जरिए हो सकती है। और इलेक्शन जो है वो कैसे लेवल होंगे? वो उसी सूरत में होंगे कि नवाज शरीफ भी फ्री फ्री मैन होके लड़ाई करे और लड़े, और इमरान खान भी, उनके ऊपर भी कोई तलवार ना लटकी हो। दोनों जो है वो आजाद तरीके से अपनी पार्टियों को लीड करें और इलेक्शन की तरफ जाए, और दोनों के इक्वल चांसेस होने चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड। तो मेरा ये ख्याल है कि अब एस्टैब्लिशमेंट ने ये प्लान को एक्टिवेट कर दिया है, या सोच रहे हैं करने को, जिसके तहत पहले इसाक डार साहब वापस आएंगे, रास्ता खुलेगा, फिर इमरान, फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कोई जेल वेल नहीं जाएंगे, इलेक्शन ऑर्डर हो जाएंगे, ये गवर्नमेंट घर चली जाएगी, इलेक्शन ऑर्डर हो जाएंगे जनवरी के लिए, और केयर टेकर्स जो है वो अपना अगला आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे नवंबर के अंदर। और वो आर्मी चीफ जो है वो कंसल्टेशन बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम एंड इमरान खान, या नवाज शरीफ एंड इमरान खान बिहाइंड द सीन्स, तीन दोनों को एस्टेब्लिशमेंट बैठ के इनडायरेक्टली फैसला करवाएगी कि किसको आर्मी चीफ बनाना है, ताकि दोनों को कबूल हो और कोई कंट्रोवर्सी ना हो। और फिर अगले जनवरी में या फरवरी में इलेक्शन होंगे, और फिर देखा जाएगा क्या होता है उस इलेक्शन के अंदर। उससे पहले पंजाब जो हुकूमत है वो वापस दे दी जाएगी नून लीग को, ताकि नून लीग बैलेंस कर सके पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत विद द केपी हुकूमत जो खान साहब के पास है, और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर। बलूचिस्तान तो खैर सभी के पास है, और किसी के पास नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पास। तो मैं ये समझता हूँ सारे स्टेक होल्डर्स को एक एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल जाएगी, और जब केयर टेकर्स आएंगे तो जाहिर है उनका इस पे हर गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर उनका हाथ होगा इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। एक तरफ से ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी, दूसरी तरफ से ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी कि आर्मी चीफ म्यूचुअल कंसेंट के साथ अपॉइंट होगा। तीसरी तरफ ये कि दोनों प्लेइंग फील्ड में सारे सियासी जमातें और सियासी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। नवाज शरीफ साहब भी आएंगे, और तलवारें लटकी रहेंगी इनके ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट ने लटकाई थी। अब खान साहब के ऊपर भी लटकी हुई है, दो तीन तलवारें लटकी हुई हैं, मगर इस्तेमाल नहीं होगी खान साहब के खिलाफ। जी। तो ये अगर आपका ख्याल है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है बड़ी टफ लाइन लेगा, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। वो होगा, खान साहब भी कोई रास्ता निकालेंगे, वो भी कोई रास्ता निकालेंगे, और अगर दोनों से कोई रास्ता नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट रास्ता निकाल देगा। आई डू नॉट थिंक फॉर अ मिनट दैट एट एनी स्टेज इमरान खान साहब को जुडिशरी डिस्क्वालीफाई करेगी परमानेंटली। अगर हाई कोर्ट से हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देगा, या स्टे हो जाएगी, और मामला आगे चलेंगे। इसी तरीके के साथ खान नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो भी एक किस्म के स्टे पे ही होंगे, और उनको इजाजत मिलेगी टू गेट ऑन विद लाइफ। बाद में देखा जाएगा कि कौन सी हुकूमत आती है इलेक्शन के बाद, और क्या होता है और क्या नहीं होता। जाते जाते मैं ये कह दूं कि खान साहब को चाहिए थी इलेक्शन, और खान साहब को चाहिए था आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो उनकी अप्रूवल के साथ हो। जरूरी नहीं कि उनका बंदा हो, मगर ना ही नवाज शरीफ का बंदा हो, तो वो भी सेटल हो जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएगी, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और इलेक्शन हो जाएंगे। फिर देखा जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। बट मेरा ये ख्याल है कि इस तरफ एस्टैब्लिशमेंट बढ़ना चाह रही है, ताकि ये जो सियासी क्राइसिस है जिसका ताल्लुक इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ है, ये रिजॉल्व हो,
और बात आगे बढ़े। दिस जी। इज माय थ्योरी। सेठी साहब, मेरा एक मुख्तसर सवाल है और उसके जवाब के बाद मेरे कुछ और सवाल आते हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा ये है मुख्तसर, कि आप ये कह रहे हैं कि अनकरीब इमरान खान कौमी असम्बली के अंदर वापस जाएंगे, ये पहला सवाल है। और तो इसी एक से एक जुड़ा, एक करके करें ना, फिर आप एक एक करके करें, जी अब चले लाइन ये लगा कर देंगे। आपने भी कहा कि चले एक ये कर सवाल है, फिर आपने उसके बाद और भी बहुत से हैं, तो एक एक करके करें ना जरा। चले और मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे नहीं याद रहते सारे सवाल। चले पहले ये कर ले तो पहले ये बात कर यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो चले जाएंगे, अगर जरूरत ना पड़ी तो नहीं जाएंगे। अगर डिसॉल्व भी हो जाता है सारा कुछ 1 महीने के अंदर अंदर तो नहीं जाएंगे। अगर जाने से कुछ वहां जाके सेटलमेंट चीजें करनी है तो वो भी तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। आपको पता है इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी ऑलरेडी छोटी मोटी चीजें नजर आनी शुरू हो गई हैं। एक तो ये कि खान साहब ने खुद कह दिया है कि लगता है ऐसे है कि मेरी पंजाब हुकूमत की छुट्टी होने वाली है और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इकट्ठे हो रहे हैं और मेरी छुट्टी हो रही है हमारी हुकूमत की। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी इशारा कर, वो आपको पता है कि उनके एटलीस्ट 2 पीटीआई के लोग, एक लियारी में और एक केपी में, एक ने हाँ तो पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया एक एमपीए ने, और हाँ कि जी मैं रिजाइन करता हूँ पीटीआई से। और दूसरी तरफ एक साहब हैं जो लियारी में जीते हैं, जिसका हवाला आप दे रहे हैं, वो भी अब शकूर वो कह शाह रहे हैं, जी वो कह रहे हैं कि शकूर शाह मैंने तो रिजाइन किया ही नहीं। तो ये हवा तो चलनी शुरू हो गई है, सबको एहसास होना शुरू हो गया है कि अब शायद ये रेजिग्नेशन सेशन वाली बात जो है, अगर पार्लियामेंट में जाना पड़ा टू डू समथिंग, तो हमें तैयार होना चाहिए उसके लिए जाने के लिए। मगर ये बात इस वक्त मैं समझता हूँ अभी 4-5 हफ्ते हैं बिफोर फाइनल इस पिंडी प्लान की शेप होती है। अभी सारों ने, नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने और इमरान खान साहब ने और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने मोहरे चलने हैं, मगर ये एक ब्रॉड प्लान है जिसके अंदर ये सब कुछ होना। जी। अगला अगला सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो अगले इंतखाबात हैं उसमें सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं होंगे और सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे। इनफैक्ट मैं इसके बरक्स कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसीलिए पंजाब दिया जा रहा है इनको, ये नहीं कि ये बैठे रहें और अगली इलेक्शन में ये हावी हो जाए। इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि सारी असेंबलीज डिसॉल्व हो सके। फिर खान साहब को, क्योंकि खान साहब का तो मूड नहीं था अपनी असेंबली को डिसॉल्व करने की, अगर वो पंजाब में बैठे होते तो वो क्यों डिसॉल्व करते, उनको तो बड़ा एडवांटेज मिल रहा था। तो अब ये है कि अग्रीमेंट यही होगी कि जी फिर आप तो अगर बैठे रहते हैं पंजाब में भी और केपी में भी और जरदारी साहब सिंध में, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होती नून लीग के लिए। इसलिए सभी को अब डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने पंजाब दे रहे हैं नून लीग को, वो डिसॉल्व करेंगे, आप भी डिसॉल्व करें, आप भी डिसॉल्व करें, बलोचिस्तान में हम करवा लेंगे डिसॉल्व, तो एक ही वक्त सारे इलेक्शन होंगे। जी। सेठी साहब, इस प्लान में कुछ मसाइल। एक मसला ये है कि क्या शहबाज शरीफ हुकूमत घर जाने के लिए तैयार है ऐसे वक्त में, जबकि जी जी फरमाइए। नहीं नहीं, वो ठीक है ना। देखिए ये ना भी तैयार हो तो जाना पड़ेगा। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ये कैसे होता है। तो सवाल ये होगा कि वो जाहिर है वो कुछ तो मांगेंगे ना कि जी हमें, तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये उसी एडजस्टमेंट का लेवल हिस्सा प्लेइंग है। फील्ड। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड, उसके बहुत से डायमेंशंस हैं, आप वहां आ सकते हैं। मगर ये कि जी वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो अगर एस्टेब्लिशमेंट कहेगी तो मानना पड़ेगा ना यार, नहीं मानेंगे तो बाहर निकले कट देते जाएंगे। तो आप तो बड़े सेठी साहब रूथलेस नहीं रूथलेस यार, मूड में हम हैं। रूथलेस मूड, आई मीन यू नो, हम रियल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रियल मंजे हुए पॉलिटिक्स। खिलाड़ी हैं हर जगह पे, कोई बच्चे तो नहीं है हर जगह पे। जी। सेठी साहब, लेकिन मैं इसके ये सारी ठीक है, इलेक्शंस अच्छी बात है, हो जाए, इमरान खान को भी जरा जरा सुकून आ जाए और ये मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी बनी है खत्म हो। लेकिन ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला है, ये एक प्रेसिडेंट नहीं सेट हो जाएगा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या ऑपोजिशन पार्टी जो है वो उसकी, आप उसकी भी राय ले रहे हैं इसमें। ये तो प्रेरोगेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट और कैबिनेट का, प्राइम मिनिस्टर का रहा है। मतलब जी ये तो बिल्कुल फिर सही कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल कैबिनेट सही कह सिर्फ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का, हाँ। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आईनी तो यही रास्ता है। इमरान खान भी यही रास्ता इस्तेमाल करना चाहते थे, नवाज शरीफ ने भी 4 दफा ये रास्ता इख्तियार किया, मगर हर दफा जब ये रास्ता इख्तियार करते हैं, जो आइन की जो रूह थी उसको खास फॉलो नहीं किया जाता। तो अब मेरा ख्याल है कि ये पहला प्रेसिडेंट सेट होगा जबकि आर्मी चीफ की भी जो अपॉइंटमेंट है वो, और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के साथ आगे से हुआ करेगी। और ये एक प्रेसिडेंस बन रहा है। आपने देखा जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब एक जगह हो जाते हैं तो
अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चला जाता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था कि जी सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास हो, वो मिसयूज ही हुआ है। और फिर वो जब मिसयूज होता है तो वो फिर गले पड़ जाता है प्राइम मिनिस्टर के और सिस्टम के। बिकॉज जो जिसको भी ये लगाते हैं समझे हुए, ये समझ के कि ये मेरा आदमी है, वो किसी का आदमी नहीं होता, वो इंस्टीट्यूशन का आदमी होता है। और उसको प्रूव करना होता है अपनी इंस्टीट्यूशन को और आवाम को कि मैं उसका आदमी नहीं हूँ जिसने मुझे लगाया है। तो वो फिर जिसे कहते हैं बेंड्स वो बैकवर्ड्स टू बी मोर इंडिपेंडेंट एंड मोर इंटरफेयरिंग। तो ये अब मेरा ख्याल है कि जब ये इत्तेफाक से होगा तो देन मे बी we've tried the one route and maybe this route might be better। जितना इत्तेफाक के साथ बात आगे बढ़े वो बेहतर होती है। जी, लेकिन फिर सेठी साहब लेकिन अगर इसी पॉइंट को आगे पुश करें तो फिर ये तो ऑफिस ज्यादा प्रेसिडेंट बन जाएगा ना, पॉलिटिसाइज नहीं हो जाएगा कि फिर पहले तो हर दफा यही लॉबिंग करनी होगा। पड़ती थी गवर्नमेंट के साथ, अब ऑपोजिशन के साथ भी। नहीं नहीं, पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉबिंग होती थी, या उसके जो किचन कैबिनेट या फैमिली मेंबर्स वगैरह, जो रिवायतें हैं माजी की, वो तो यही है। तो अब जो है जी वो हाँ, तो दायरे हो जाएगा। आपने देखा कि पीडीएम हुकूमत ने तो हर अपॉइंटमेंट जो है वो उसकी अप्रूवल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दी है। तो अब रह क्या गया पीछे? खान साहब तो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनको हर वक्त जपी डाल के रखे और चढ़ाए। तो अब आपकी जो सियासी जमातें हैं वो तो खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहती हैं कि वो इंटरफेयर करें और वो उनकी हिमायत करें। तो मेरा ख्याल है कि अब जैसे 58(2)B की छुट्टी कराई और एक न्यूट्रल प्रेसिडेंट बना दिया, जो कि अभी तक वो न्यूट्रल नहीं है, वो अभी भी इधर उधर होता है और वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो प्रेसिडेंसी वो सपोज टू बी न्यूट्रल। तो अब अगर एक कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट जो है जो हमेशा जाके आपके गले पड़ जाती है, अगर वहां भी इत्तेफाक हो जाए जैसे ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है, तो मैं समझता हूँ इट्स नॉट अ बैड आइडिया। मगर आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क आउट। मगर अभी तो हकीकत ये है कि ये इस्तीफा होने जा रहा है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, फिर आगे देखा अच्छा, जाएगा। एक एक इसमें और एक मसला है। वो मसला ये है कि कोई 80% पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है, मईशत पहले ही तबाह हाल है। और ये जो फ्लड्स आए हैं, अभी तो इनिशियल एस्टिमेट्स हैं, कुछ हैं कि जी कोई पहले था कि 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अब जो क्रॉप्स वगैरह के एस्टिमेट आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि शायद 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तो क्या केयर टेकर गवर्नमेंट इस मुआशी बहरान को हैंडल कर सकती है? और अगर इमरान खान किसी वजह से वो मचल जाए, तो वो अगर कोई अनारकी फैलाते हैं, तो वो उसको रोक सकते हैं, या खुद ब खुद हो जाए महंगाई और बेरोजगारी की वजह से, जो कि फ्लड्स और बैड इकोनॉमी का जो मिक्स है, तो उसको केयर टेकर गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है? और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, जैसा कि अभी तासुर दिया जा रहा है शहबाज शरीफ हुकूमत से कि वो बहुत कंफर्टेबल है फॉरेन डोनर्स और फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ, क्या वो लेवल ऑफ कंफर्ट जो है वो केयरटेकर के साथ होगी, या हम किसी एक और बहरान के अंदर चले जाएंगे जो किसी से हैंडल नहीं होगा? इसलंगी साहब, मैंने अभी आपको बताया अजम्पशंस क्या हैं केयरटेकर्स के। अजम्पशंस ये हैं कि केयरटेकर्स इमरान खान और नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट की इत्तेफाक राय के साथ इस्टेब्लिश होंगे और अग्रीड होगा कि उनका एजेंडा क्या है, उन्होंने क्या करना है और कैसे उन्होंने रास्ता आगे खोलना है दोनों सियासी जमातों के लिए विद द कंफर्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। मैंने तो ऑलरेडी आपको उस एजेंडे के पीछे जो अजम्पशंस हैं वो आई हैव एक्सप्लेन दोस टू यू। तो केयरटेकर जब आएंगे तो वो जो भी करेंगे वो विद दी, और उसके अंदर जो लोग होंगे वो भी विद द अप्रूवल ऑफ इमरान खान एंड नून लीग एंड पीपल्स पार्टी, सबकी अप्रूवल के साथ ये जो केयर टेकर्स आएंगे दे विल बी पार्ट ऑफ दैट। तो इसलिए उनके लिए हैंडल करना विल बी एज इजी और एज डिफिकल्ट अगर इमरान खान बैठा होता या शहबाज शरीफ बैठा होता। टेक्नोक्रेट्स तो ये उसी किस्म के रखते हैं ना, जहां से उधर से आते हैं टेक्नोक्रेट्स। आपका क्या ख्याल है जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर्स जो भी आए हैं वो कहाँ से आए? सो मैं इस पे और वजाहत नहीं करना चाहता। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आएगा या रह जाएगा या आएगा या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा, दे शुड बी एबल टू हैंडल वट एवर इकोनॉमिक क्राइसिस नीड्स टू बी हैंडल। बिकॉज दोनों सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट का मौकफ ये भी होगा और कोशिश भी होगी कि इनको पक्का किया जाए ताकि ये अपना काम करें, मुश्किल फैसले करें जो कि हमें ना करने पड़े और फिर जाएं और हम हमारे लिए रास्ता खोलें। तो उसको डिस्टेबलाइज कोई नहीं करेगा। जी,
तो सेठी साहब चलिए, ये तो पिंडी प्लान मेरे अब मेरे एक दो और सवालात भी हैं, लेकिन हाँ करें। पहले आज आप मैंने तो आज सोलंकी साहब के सारे सवालों के जवाब देने। पूछे करें आप, पूछे सोलंकी साहब आप। पूछे आप, निकालें जितने नुक्ते निकालते हैं। सेठी साहब ये मैंने है अपना कि होमवर्क किया हुआ है, क्योंकि ये प्लान जो बनाया है वो मैंने बनाया, मुझे नहीं पता पिंडी वाले बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो आई एम सॉर्ट रेडी फॉर ऑल क्वेश्चंस। सेठी साहब बात ये है कि मैं तो ये इमरान सेल खान कर रहा हूँ ना। इमरान खान तो अ, अपना जो अमेरिका और मगरिब मुखालिफ जो एजेंडा है उससे पीछे नहीं हट रहे। अभी पेशावर में उन्होंने बहुत एक सीरियस एक फर्द जुर्म आयद की है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे कि आपने गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर मेरी हुकूमत गिराई है, और उनको मुजरिम और गद्दार तक कहा है। वो इससे पीछे नहीं हट रहे। नहीं हट गए लेकिन हैं सोलंकी साहब, माफ कीजिएगा। और तो भाई बयान एक बात है और पीछे क्या हो रहा है वो दूसरी बात होती है। पीछे तो ये अमेरिका की गोद में बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। और आपने खुद इस प्रोग्राम के अंदर हमें बताया है कि किसकी किसके साथ मुलाकात हुई, किसने कितने यूनिवर्सिटी को फंड दिए और कौन किसको मिला। आप तो खुद बताते रहे हैं, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि एक बयान के साथ वो सारा बयानिया रिवाइव हो गया? वो बयानिया फारग हो गया है हकीकत में। तो वो सिर्फ एक हाँ। वो हमें समझाए ना कि इसको, ये बातें तो बाहर आएंगी। मिसाल के तौर पर कल ये खबर आई कि कल 3:30 बजे दोपहर या सेपहर पीटीआई के एक रहनुमा, और अभी मुझे चिड़िया ने खबर दी कि वो फवाद चौधरी थे जो अमेरिकी सफीर से मिले। तो ये क्या हो रहा है साथ में? उधर ये तो भी हो आपका रहा है। क्या ख्याल है? वो वहाँ क्या करने गए थे? गाली देने गए थे? अमेरिका के अमेरिकन एम्बेसी में खाना खा के और गाली देने गए थे वहाँ कि आपने हमारी हुकूमत गिराई है? या ये कहने गए थे आपने, हमने तो अब अपनी लॉबिंग फर्म भी बना ली है आपके साथ रब्ता करने के लिए, हमने आपको दावत भी दी थी, हम आपके हाजिर हैं, हम तो हमें ये प्रोपागेंडा हम करते हैं, सियासत में करनी पड़ती है। हकीकत में तो असि तुहाडे नाल आ भाजी, कोई ऐसी गल ही कोई नहीं। अगर कोई गुस्साखी होगी तो माफ कर दो, कोई इश्यू नहीं है, वो तो पॉलिटिक्स में होता ही है। एंड वी आर नॉट एंटी दिस थिंग। इनफैक्ट मैं तो आपसे ये कहने आया हूँ कि आप मेहरबानी करें, एस्टेब्लिशमेंट को समझाएं थोड़ा बहुत कि वी आर नाइदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट नॉर एंटी अमेरिका। तो वो पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ होता है, बट एक्चुअली जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर हम तो जाने वाले थे तो वी नीडेड अ प्लैंक, हमने ये ड्रामा करना पड़ा, उससे पहले कभी हमने किया था नहीं। तो जब हमें पता चल गया कि हम जा रहे हैं तो फिर हमने तो बयानिया तो बनाना ही था। ये तो होता है, आपके यहाँ भी होता है, हर जगह पे होता है कि बयानिया बन जाते हैं, फिर जब आप पावर में आ जाते हैं तो बयानिया, नए बयानिया बन जाते हैं। तो इट्स नो बिग डील, यू नो इट, वी नो इट, खादम है, हाजिर है। अगर नवाज शरीफ तैयार है हम भी तैयार है, वी नो, हमारा सारा तजारत आपके साथ है, ये है वो है, मेरे तो बेटे भी वहां पढ़ते हैं, फलाना ढींगड़ा, ये वो, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स। जी। एक और मसला है इसमें शेखी साहब। हमारी सारी जेंट्री जो है ना, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और रूलिंग क्लास, सारे के जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, वो सारे अमेरिका में बैठे हुए हैं और वहां कमा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। और ये लोग भी जब यहाँ से रिटायर करते हैं तो वहीं जाएंगे। तो ये तो अमेरिका के बाहर रह ही नहीं सकते। तो ये कैसे अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे? वो तो गोली दे रहे हैं अपने बेचारी अपनी लोअर मिडिल क्लास को, जिनकी सिर्फ ख्वाहिश है कि हम किसी तरीके से अमेरिका पहुंचे। और क्योंकि नहीं पहुंच सकते, वो अपना जो ट्रांसफर कर देते हैं अपना सारा एंगर जो है ऑन टू अमेरिका लाइक दिस। नो प्रॉब्लम। No party in this country is anti-America except perhaps the Jamaat Islami. Even the JUI is not anti-America. जब वक्त आएगा तो वो भी लाइन ला के खड़े हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सेठी साहब, जमायत इस्लामी तो खैर एक फुल सर्कल में आई है। मुझे याद है कि ज़ियाउल हक के दौर तक ये बात मशहूर होती थी कि अगर किसी को अमेरिकी वीजा चाहिए तो जमात इस्लामी के पास जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जब से पावर से दूर हो गए हैं तो फिर वो इनको भी सूट करता है ना टू बी एंटी अमेरिकन। जब पावर में होते हैं तो ये प्रो अमेरिका, जब पावर से बाहर होते हैं तो ये एंटी अमेरिका। ये तो बड़ी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो आजकल तो खैर बिकॉज देर आउट ऑफ पावर, तो जाहिर है उनको तो सूट करता है कि थोड़ा बहुत ये ड्रामा किया जाए। मगर वो फिर खुफिया तौर पे अमेरिकनों को मिलके ये नहीं कहते कि हम तो एक्चुअली आपके साथ हैं। ये इमरान खान ये करता है, उसकी वजह ये है कि ही नीड्स टू गो बैक इनटू पावर एंड ही थिंक्स ही हैज अ चांस ऑफ गोइंग बैक इनटू पावर। जमात इस्लामी का तो चांस ही कोई नहीं। आपके पिंडी प्लान में एक और मसला है। अच्छा, वो मसला ये है कि आपके प्लान से, या जो आपके नजर में प्लान है जिसका भी हो, उसमें उसकी रूह ये है कि एक ग्रैंड नेशनल कंसेंसस बन रहा है आगे बढ़ने के लिए। बनाने की कोशिश हो रही है। ये जी, बी वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर इन व्हाट आई एम सेइंग। जी जी, बन नहीं रहा, बनाने की कोशिश हो रही है। जी जी, अगर मैं इसको सही समझाऊं कि ये रूह है उसके पीछे,
तो उसके अंदर फिर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं कि 4 साल हो गए हैं मरियम नवाज शरीफ को उसके अब्बा के सामने एक फ्रिवलस केस में उसको उनको गिरफ्तार किया गया, उनको कैद भी हुई, उनकी जमानत मंजूर हुई, कोई मेरे ख्याल में 1-1.5 करोड़ पता नहीं कितने वो उन्होंने वो जमा भी कराए। पासपोर्ट उनका ले लिया गया 4 महीने पहले, जब उनके चचा वजीर आजम थे और उन्होंने पिटीशन की, तो उनको पासपोर्ट वापस नहीं मिला, बल्कि 3-4 दफा बेंच टूटा, कल फिर टूट गया। ये किस तरह के इशारे हैं? अगर ग्रैंड कंसेंसस बिल्ड हो रहा है तो वो ये उसका क्या जी मतलब? सोलंकी साहब, ये इशारे वाले कोई नहीं है। इशारा है, मेन इशारा हो गया है। ये जिसे कहते हैं लास्ट मिनट की चीज होती है। अगला बेंच बनेगा, वो दे देगा पासपोर्ट। आगे आइए। जी। रजा, जी, मैं तो सेठी साहब आए वो आई एम सॉरी, मैं आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात कर रहा हूँ। मैं गोल बोल नहीं बात कर रहा। नहीं देखिए, नहीं, ये चीजें जो है ना, ये छोटे मोटे अटकाने वाली चीजें होती हैं, बट बेसिकली द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। मरियम विल गेट हर पासपोर्ट। रियाज इसीलिए पॉलिटिक्स। मरियम ने अप्लाई किया है, अदरवाइज मरियम वुड नॉट हैव अप्लाइड। सही सही, आप वो जानते आपने हैं द सिचुएशन विद जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियंस, इंडिपेंडेंस, सब जानते हैं आप इन बातों को। बिल्कुल। लेकिन मैं ये पिक करना चाहता हूँ, अगर ऐसा होता है सेठी साहब, किसी किस्म की कोई कंसेंसस इमर्ज होता है मौजूदा जो क्राइसिस है, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो वेलकम बात है मेरे ख्याल से। पिंडी प्लान जिस हद तक भी 100% नहीं भी, अगर 80-90% भी होता है इम्प्लीमेंट, तो आई तो पर्सनली आई वेलकम इट, बिकॉज इस वक्त सबसे अहम जरूरत ये है कि ये मुल्क में जो पोलराइजेशन है और सियासी जो बेयकीनी और बेचैनी फैली हुई है, वो खत्म हो, या कम से कम उसमें कुछ कमी आए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मसला ये है कि वी हैव टू फोकस ऑन पॉलिसी, मईशत की तरफ, और जो हमारे सैलाब में रिहेबिलिटेशन होनी है 3-3.5 करोड़ लोगों की, वो मुमकिन हो सके। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस सारा कुछ हासिल करके इस्टेब्लिशमेंट का क्या फायदा है। मैं ये भी मैं इसमें जो है ना, मुझे वो चीज क्लियर नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि अगर जनवरी में इंतखाबात होते हैं, तो जो सूरत हाल, या वो मार्च में होते हैं जब भी, तो सूरत हाल तो ये कि इमरान खान साहब तो बहुत अच्छी पोजीशन है उनकी ऑन ग्राउंड, इलेक्ट्रिक लेवल के ऊपर। इमरान खान इज गोइंग टू कम बैक विद अ मेजोरिटी, और कोई पता नहीं है जो इन्फ्लेशन और पोस्ट सैलाब हालात हैं, उसमें ही माइट इवन गेट अ 2/3। उनका तो खैर दावा, ये वो मुश्किल होता है, लेकिन जस्ट फॉर द हाइपोथेटिकली वो कर लेते हैं, और वो 2/3 अक्सरियत ले लेते हैं, या उनके एलाइज मिला के वो आइन को बदलने की उनके पास पावर आ जाती है। तो फिर खान साहब तो आपको पता है, वो तो बड़े ऐलानात कर चुके हैं कि वो ये ऐसा कर देंगे, इसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे। तो ये भी तो एक चैलेंज होगा ना फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। लेट्स बी वेरी। अच्छा, जी तो अब मैं आपको बताऊं। पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जी। आपका ख्याल है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है? नहीं है तो तो आप बिल्कुल। जवाब दें। नहीं 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 है है, ना? नहीं है, नहीं है। चले, मैं अब आपसे जरा थोड़ा बहुत गुफ्तगू करता हूँ। इसका मतलब है कि अगर कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है तो बड़ा तकलीफ हो रही है ना, बिकॉज सेक्रेड काव है, होली काव है, वगैरह वगैरह वगैरह। और इतनी बदनामी कभी नहीं हुई। और जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने खान साहब को मजबूरी मजबूरी के तौर पे निकाला। अब मगर खान साहब जो है, उनका पॉपुलर बेस खत्म नहीं हो रहा। तो जाहिर है फिर इसका ये मतलब है कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना। डिस्क्वालिफिकेशन के साथ तो नवाज शरीफ को नहीं खत्म कर सके, तो खान साहब को कहाँ खत्म करे? तो रास्ता आगे बढ़ाना है ना। और फिर ये है कि जो अब यहाँ मैं थोड़ा सा एहतियात करूंगा, बिकॉज आप भी नहीं चला सकेंगे हकीकत जो है। मगर ये है कि जो ट्रांजिशन होनी है आर्मी हाई कमांड में, जी वहां भी तो सेफ गार्ड्स, प्रोटेक्शंस एंड आगे की बात चल जी रही है ना। जी। तो वो भी एक फैक्टर है इन ऑल दिस, कि अगर कंसेंसस के साथ सारा कुछ होता है तो फिर वहां भी एक सेफ सिचुएशन हो जाती है। और एस्टेब्लिशमेंट भी जो उसको मौका मिल जाता है टू स्टेप बैक, बिकॉज इस बिल्कुल वक्त स्टेपिंग अहेड इज नॉट एन ऑप्शन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टेपिंग बैक। इसलिए ये प्लान बनाया जा रहा है इन ऑर्डर टू
allow the political forces to come up and for the establishment to step back in honor and without further problems आगे जाके, पहली बात तो ये. So the idea is, आपने जो बात कही कि जाहिर है कि अगर इमरान खान साहब स्वीप कर जाते हैं 2/3 के साथ, तो फिर तो एस्टैब्लिशमेंट शुड बी वरीड. बाकी नून लीग वरीड हो या ना वरीड होंगे, और एस्टैब्लिशमेंट शुड बी वरीड. तो अब जाहिर है कि कुछ कैलकुलेशंस तो होंगी ना, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की भी कुछ कैलकुलेशंस होंगी और नून लीग की भी कुछ होंगी. अब सवाल ये है कि अगर नून लीग जो है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है और वो अपनी लॉस्ट पॉपुलैरिटी थोड़ी सी रिगेन कर जाते हैं, तो देयर इज नो क्वेश्चन अंडर दो सर्कमस्टांसेस कि इमरान खान साहब 2/3 ले जाएं. ठीक. तो अब सवाल ये है कि हाउ डज नून लीग रिकवर द ग्राउंड जो कि लूज की है. हाँ, ठीक है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट के भी फायदे में है, नून लीग के भी फायदे में है. बिल्कुल कि नून लीग ग्राउंड रिकवर करे जो कि वो लूज कर चुकी है, ताकि इमरान खान साहब स्वीप ना कर सके. और आइडियल सिचुएशन ये है कि आगे जो भी हुकूमत आए वो कोalition गवर्नमेंट हो. हाँ, इमरान खान कोalition गवर्नमेंट बनाता है विद एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट ऑफ अलायंस पार्टनर्स, या नून लीग और पीपल्स पार्टी बनाते हैं विद सपोर्ट ऑफ एबीसी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे हैं. ठीक. तो अब बात ये है कि मैं अब आपको सोल्यूशन देता हूं. मैं नहीं कहता कि ये होगा, बट चले आप समझ जाएंगे. व्हाट इफ पीडीएम कहती है जी बात तो ठीक है, मगर रजा रूमी ने जो बात कही है वो तो सही है. इमरान खान तो अगर जीत जाएगा ऐसे, और आप भी गए और हम भी गए, तो हम तो नहीं मानते इसको, हम तो टिके हुए. और आप ना निकालने की कोशिश करें, फिर हम भी आपके गले पड़ जाएंगे. तो आगे से जवाब आता है, शायद दसो की करिए ऐसी जिहदे नाल तुहाडा कुछ मसले हल हो जान और तुहाडी कुछ पॉपुलैरिटी रिस्टोर हो जाए. वो कहने लगे भाजी पहले तो पंजाब दियो ना. उन्होंने कहा लो जी डन, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई तुहाडे वाले करते. खान साहब चीखा मारते थे, चलो जी अगे आओ जी. दैट्स नॉट गुड इनफ सर. देखे ना इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात है, वो बड़ा धंधन आ रहा है, हमने इतने मुश्किल फैसले किए, तो अब हम कुछ तो करना पड़ेगा आवाम के लिए बिफोर वी गो. अच्छा क्या करना है? और सर जी फिर जिस तरह इमरान ने जाने से पहले एक बम फाड़ दिया था आवाम के हक में, अब हम भी एक बम फाड़ के जाएं. IMF प्रोग्राम ते आई गया है, पैसे ते आई गए ने, आखिरी इंस्टॉलमेंट भी है, केयर टेकर्स आ रहे हैं, देखी जाएगी अब जो भी करना है. ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 1 2 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, फिर तुसी संभाल लेना. वील गिव अ ग्रेट रिलीफ पैकेज टू द अवाम, और फिर हम उसके ऊपर विल बिल्ड अप दिस थिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ठीक. अच्छा, मगर हम और भी कुछ चाहते हैं. वो क्या, अब ये तो सारी पैठा हो जाएगा इकोनॉमी तो. सर जी की होएगा अगले दिन जिस तरह खान साहब ने 100 अरब रुपए दी डज ला के साडे खाते पा गए, जड़ा सानू आके लाना पिया पेट्रोल दा, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਸ ਵਾਸਤੇ. ਉਹ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਹ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ. ਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਉਹ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ नहीं. पैसे तो आ ही गए ने. अच्छा ओके, अच्छा तो और तो नहीं आप कुछ चाहते? कुछ तो चाहते हैं ना. ओ इसके अलावा भी आप कुछ चाहते हैं? सर जी देखो ना, अगर इसके बावजूद इमरान खान धनधनाता रहा तो फिर क्या करेंगे? वहां भी तो कोई एग्जिट क्लॉज होना चाहिए ना. अच्छा तो वो एग्जिट क्लॉज क्या है? वो सर जी फिर वो केयरटेकर्स थोड़ी अरसा और रह लें, थोड़ा देर, ताकि हमें और मौका मिल जाए. मियां साहब, मरियम, इधर खान साहब का अभी आप देख रहे हैं उनके जलसे कम होने शुरू हो गए. 6 महीने और कम हो जाएंगे, इकोनॉमी जो है वो उधर चली जाएगी, हम बेहतर हो जाएंगे. तो इसलिए सर जी ये भी जरा गौर रखना, ये ऑप्शन भी जी है ना रहनी चाहिए. चलो यार वो तो हो ही जाएगा, अगर जरूरत पैगी तो कर ही देंगे, मगर हाली इस गल नहीं करनी. ऐसी हाली तो असी जाना है इलेक्शन वाल, देखी जाएगी उस वक्त की होता है. अगर तो फ्लड्स के मामले रहे, 20 अरब डॉलर का मसला रहा, अभी हमने बाई इलेक्शन तो वैसे ही फारग कर दिए हैं, फायदा क्या, इलेक्शन होने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन की जरूरत है. और उसको अगर देखा जाएगा क्या हालात हैं तो फिर देख लेंगे, पोस्टपोन करने पड़े तो करवा देंगे, ऐसी क्या बात है, वो तो हम करवा सकते हैं. और अगर नहीं आप कंफर्ट लेवल हुआ सबका तो करवा देंगे. तो वी वर्कड आउट ऑल दीज एंगल्स रजा एंड सोलंकी साहब, ऐसी कोई बात नहीं, हमने कच्चे बट्टे नहीं खेले, हमने अखरोट खेले हुए. सेठी साहब लेकिन आज ही खान साहब ने एक और एहतजाजी
मरहले का ऐलान किया है कि जी ये -1 फार्मूले पे काम कर रहे हैं और ये मायूस हो गए हैं और ये और इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके हैंडलर्स हवास बाख्ता हो गए, इनको समझ नहीं आ रही है। अब जो है मैं अगले मरहले का ऐलान करने वाला हूँ और इनको कामयाब नहीं होने बात यह गुजरांवाला है में कि अब मैं कल आपको कल जवाब दूं, जलसा है इस ट्वीट गुजरांवाला में। का जवाब दूं, इस ट्वीट हाँ, का जवाब देता हूं मैं। ये क्यों आई है इस फेस पे? क्यों? ये वही हाल है कि जब केयर टेकर, उस वक्त जब पीडीएम गवर्नमेंट जो थी वो सोच रही थी कि आप घर चले जाते हैं और ये हुकूमत नहीं लेते और आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं साइन करते। ये मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ और मई की बात कर रहा हूँ। और तो खान साहब ने अनाउंस कर दिया, जब इनको पता चला कि ये जेन्युइनली ये तैयारी हो रही है घर जाने की, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया मैंने लॉन्ग मार्च करनी। वो क्यों? कहा कि कह सके मैं कड़े इन्होंने, समझ रहे हैं हाँ आप? मैंने निकाला है, मैंने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दी थी 25 की। अब उसके बाद अगर ये जाते तो खान साहब ने कहा था मैं कड़े इन्होंने, और ये तो इन्हें कमजोर नहीं, टिका देता थे उड़ गए। ये वही है, खान साहब इज स्मेलिंग द इलेक्शन कमिंग, इज स्मेलिंग द पिंडी प्लान। और अभी से वो अपना ड्रामा करना शुरू कर दिया है कि अगर इलेक्शन होती है तो मैं कहूंगा मैंने करवाई है, मैंने निकाला है इनको, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। खान साहब बिल्कुल। की हिम्मत नहीं है टू डू अ लॉन्ग मार्च। पिटाई होगी, ऐसी पिटाई होगी और सारा ये उल्टा हो जाएगा। ये सिर्फ धमकियां हैं, मनूवरिंग है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक ठीक सेठी साहब, ये उन्होंने ये अहम बात ये है कि उन्होंने कहा कि इस फेज का ये आखिरी जलसा, आखिरी जलसा होगा गुजरांवाला तो का। इसके और बाद अगला खा, मरहला शुरू होगा। खान साहब ने अगला मरहला, उनको पता है वो क्या है। Handlers are so petrified that nation is standing firmly where that they are desperately moving on -1 formula. ये -1 फॉर्मूला जो है, ये माइनस इमरान खान फॉर्मूला है और ये इमरान खान फॉर्मूला की थ्रेट है -1 की। मैंने अभी आपसे कहा कि तलवार लटकी रहेगी इमरान खान के ऊपर, फॉरेन फंडिंग केस, फलाना फलाना, ये तलवारें लटकी रहेंगी। यहां तक ये भी हो सकता है कि डिस्क्वालीफाई हो जाए और स्टे हो जाए उसके खिलाफ, ताकि तलवार जो है वो बिल्कुल यहां तक आ जाए और खान साहब हैज टू बिहेव। और खान साहब को डर लगना शुरू हो गया कि मैं अब अदालत भी थोड़ी टफ हो रही है, पंजाब भी मेरे से छीना जा रहा है, तो इसीलिए ये तैयारियां कर रहे हैं लोगों को बता के -1 पंजाब ले रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो खान साहब को भी रेडी किया जा रहा है और वो अपने लोगों को भी रेडी कर रहे हैं। कल को खान साहब अगर कोई अपॉलॉजी शॉलॉजी कर देते हैं तो डोंट बी टू सरप्राइज्ड, बिकॉज खान साहब नाउ रियलाइजेस द नेचर ऑफ द गेम। ही डज आई सपोज, बिल्कुल। तो बहरहाल सेठी साहब, आज के लिए तो मेरे ख्याल से गुफ्तगू काफी हमारी डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव हो गई है। अब पिंडी प्लान तो आपने बनाया, अब आप अनकरीब एक लाहौर प्लान भी बनाएं और एक इस्लामाबाद मैंने प्लान भी बनाएं। अच्छा मेरी मैंने काफी कोशिश की कि सेठी साहब के पिंडी प्लान के गुब्बारे में सुई फूके, लेकिन वो इधर उधर वो नहीं, कर बात ईज यह है, नॉट देखिए बचिंग। बस एक चीज याद रखिएगा, ये प्लान है। प्लान जो है हमेशा गलत, गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि लोग इसके अंदर जो रैशनैलिटी जो है वो अपनी जगह पे होती है, मगर बहुत से प्लेयर्स जो होते हैं वो कभी कभी इरैशनली ऑपरेट करते हैं, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ अदर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। तो इसलिए इसमें डिरेलमेंट भी हो सकती है। आपने एक सवाल नहीं पूछा, तो अब आपने नहीं पूछा तो मैं खुद ही अपने आप को पूछ के जवाब दे देता हूं, बिकॉज दैट्स द मोस्ट अच्छा, डिफिकल्ट बताइए क्वेश्चन ऑफ ऑल। अगर बताइए। अगर ये प्लान नहीं कामयाब होता, ना पीडीएम मानती है, ना नवाज शरीफ मानता है, ना इमरान मानता है, या कोई भी इनमें से नहीं ऑन बोर्ड होता, तो फिर क्या होता? फिर क्यों बने? ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना। हम्म, तो फिर क्या होगा? फिर ये जाएगा नवंबर तक, फिर कौन सिलेक्ट करेगा आर्मी चीफ को? उसके बाद क्या होगा? तो वो सही। तो एक और नई बॉल गेम शुरू हो जाती है ना। और मैं उसको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर ये प्लान कामयाब नहीं होता तो फिर डिफॉल्ट सेटिंग होती है एक सिस्टम के अंदर, वो डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो ट्रिगर हो जाएगी नवंबर में। बिल्कुल। उसके ऊपर कोई और प्रोग्राम कीजिएगा नवंबर में, मैं बताऊंगा डिफॉल्ट सेटिंग जो है उसके बाद क्या नतीजे निकलते हैं। फिर तलवारें चलनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, ये फिर ये जरा फिर अगले अगले प्रोग्राम ये प्रोग्राम अगले में दिखा अगले देना। प्रोग्राम के लिए होगा तलवारे शारे। और मेरे ख्याल से लेकिन टाइम ये जरूरी है कि एक लंदन प्लान भी हो, एक लाहौर प्लान भी हो, इस्लामाबाद प्लान भी हो। ये फिर पिंडी प्लान आप देखें ना, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री प्लान्स और भी होने चाहिए। तो ठीक है। बहरहाल
तो आप अब हाँ। सोचे इसके ऊपर कि डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है, हाँ, डिफॉल्ट सेटिंग तो फिर आपको पता ही है कि क्या उसमें होती तो है? काफी बिल्कुल। डिफॉल्ट नहीं, वो सेटिंग तो मतलब है, बड़ी वो देखिए ना, खतरनाक होती है। आप सोच लीजिए, एक तरफ -1 की बात हो रही है, हम्म, हो रही है ना? तो बिल्कुल खान बिल्कुल। साहब को पता है कि डिफॉल्ट सेटिंग क्या है। अभी तो मैंने पहले आपसे कहा, बड़े तज्जियाकार अभी लाइन ले रहे हैं कि ये आर्मी की, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी हार्ड लाइन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये वो, और वो छोड़ेंगे नहीं इमरान खान को। नो सर, दे वांट टू डू अ डील, बट ऑन देयर टर्म्स, एंड दे वांट टू डील विद द अदर पार्टी आल्सो ऑन देयर टर्म्स, एंड द नेगोशिएशन इज गोइंग टू बी कि फाइनल डील में किसको क्या मिलता है, ताकि मुल्क कैन मूव फॉरवर्ड। इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा जो है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को है और इकोनॉमी को है। सियासी जमातें तो चलती रहती हैं, सो उसको बचाना है, और उसके लिए कुछ ना कुछ तो इत्तेफाक चाहिए। और यहाँ नून लीग तैयार है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, नून लीग तैयार है टू वर्क फॉर विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड विद पार्लियामेंट एंड टू गेट ऑन विद इट। खान साहब इज द रुकावट। तो इसलिए मैं समझता हूँ खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता नॉच नीचे लाया जाएगा, और वो जाएंगे। नहीं तो फिर डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगी। फिर आप खान साहब को एहसास है इस बात का, फिर देखा जाएगा क्या होता है। ठीक, थैंक यू सेठी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाजरीन, आपसे इजाजत, खुदा हाफिज।